हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मचारी परमानेंट नियोजित 2023 के विषय में। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूं संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर के। साथियों, आज के अपडेट को सुनकर के ये मान के चलिए आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है ना। क्योंकि साथियों, आज का ये अपडेट अब तक की सभी वीडियो में सबसे बेहतरीन अपडेट देने वाला हूं और सबसे अच्छी दोस्तों ये गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं किस विषय पे चर्चा करूंगा उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। देखिए साथियों, इतना तो आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा सही एवं सटीक जानकारी प्रोवाइड की जाती है, हमेशा अफवाहों से बचाया जाता है, फेक न्यूज से दोस्तों हम खुद भी बचते हैं और आप लोगों को भी बचाते हैं, ठीक है ना। साथियों, जो कुछ भी न्यूज आती है यदि वो सही एवं सटीक होती है तो ही दोस्तों हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते हैं, अदरवाइज दोस्तों फेक न्यूज का हमारे चैनल पर कोई काम नहीं है। इसलिए साथियों, आप आंख बंद करके हमारे चैनल के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। जो कुछ न्यूज आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड करवाते हैं वो सही एवं सटीक होती है। वैसे तो साथियों, ज्यादातर वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रमाण दे देता हूं और कभी कभी एक आध वीडियो ऐसा होता है साथियों जिसमें मैं आप लोगों के लिए प्रमाण नहीं देता हूं, ठीक है ना। लेकिन साथियों, आज के इस वीडियो में ये मान के चलिए आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, इतने प्रमाण देने वाला हूं आप लोगों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर के, ठीक है ना। तो साथियों देखिए, आज के इस वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, पहले तो उन पॉइंटों को देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे बेहतरीन प्रमाण देने वाला हूं, यानी कुछ ऐसे बेहतरीन प्रूफ दिखाऊंगा, कुछ ऐसे विभागीय नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा जिनको देख करके आपको लग जाएगा कि हाँ भाई 100 नहीं दोस्तों 1000% आपके नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द से जल्द दोस्तों आपकी प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली भी है, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा प्रक्रिया फास्ट के बारे में, यानी कि प्रक्रिया इतनी फास्ट हो रही है साथियों आप लोगों की, आप लोगों ने शायद ही कल्पना की होगी। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग काफी टाइम से इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों, जिस हिसाब से अभी के टाइम यानी कि वर्तमान समय में जो प्रक्रिया ने गति पकड़ी है साथियों, पहले नहीं पकड़ी होगी, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है साथियों, आपकी प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है। और दोस्तों उम्मीद है कि संविदा कर्मचारियों के कुछ विभाग ऐसे हैं जिनका नियमितीकरण आचार संहिता से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ एक विभाग ऐसे रहेंगे जिनका नियमितीकरण दोस्तों आचार संहिता में हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आचार संहिता को ज्यादा सिर का दर्द बनाएं, ठीक है ना। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि प्रक्रिया जो है आपकी दोस्तों बहुत फास्ट हो रही है, वो मैं आपको प्रूफ दूंगा क्यों फास्ट हो रही है। उसके बाद दोस्तों शिक्षा विभाग के लिए कुछ विशेष इंफॉर्मेशन मैं आज आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं और कब तक होंगे परमानेंट और विद्यार्थी मित्रों का अनुभव और अन्य संविदा कर्मचारियों के लिए विशेष इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, सबसे पहले तो मैं आपको दूंगा साथियों शिक्षा विभाग से संबंधित, ठीक है ना। देखिए साथियों, शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको नियमितीकरण होना जरूरी है, ठीक है ना, यानी कि जिनका नियमितीकरण को लेकर के विभाग से नोटिस आ चुका है, ठीक है ना। तो पहले वो नोटिस देख लीजिए। उसके बाद साथियों मैं आपको 2-3 नोटिस और दिखाऊंगा। जैसे तो मैंने आपको उन नोटिसों के रिगार्डिंग पहले वीडियो बना दिए हैं, लेकिन साथियों प्रूफ के तौर पे उन नोटिसों को मुझे आपके लिए दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साथियों सबसे पहला नोटिस देख लीजिए दोस्तों। ये जो नोटिस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक, जो है प्रारंभिक मुख्यालय है, उसके बाद धौलपुर, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। साथियों दिनांक की बात करें तो ये दिनांक दोस्तों 18 सितंबर को रिलीज हुआ था। मैं इस पीडीएफ को अपलोड करा था दोस्तों, यहाँ से दिनांक जो है मिस्टेक वाइज डिलीट हो गया था, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा, लेकिन इसका जो ओरिजिनल कॉपी रखा हुआ है मेरे पास साथियों, उसमें आपका दिनांक लिखा हुआ है, ठीक है ना। 18 सितंबर का ये नोटिफिकेशन है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर बीडी बसेड़ी राजाखेड़ा, उसके बाद सरस मथुरा या फिर सेपाऊ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अति आवश्यक सूचना, ठीक है। अब देखिए साथियों, जैसे कि मैं आपको हर अपडेट में बताता हूँ कि आप लोग किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके विषय के बारे में जानिए। तो साथियों सबसे पहले हम इसके विषय पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, विषय में यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर विषय में लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत सभी शिक्षा कर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाया जाकर शिक्षा सहायक या फिर सहायक शिक्षक के पद पर एडप्ट करने के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाने हेतु इसको यहाँ पर रिलीज किया गया है, फिर इसको शिक्षा विभाग से निकाला गया है, ठीक है ना। इसको दोस्तों यहाँ पर इसके प्रसंग में भी लिखा हुआ है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का पत्रांक इतना है और इसका दिनांक इतना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आगे थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक डाउट को और क्लियर करूंगा। आप लोगों के दिमाग में एक डाउट उठ रहा होगा, सर हम तो धौलपुर जिले से बिलोंग करते नहीं, हम तो भरतपुर जिले से बिलोंग करते हैं, हम सीकर से बिलोंग करते हैं, हम सवाई माधोपुर से बिलोंग करते हैं, हम पाली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन है? तो दोस्तों आप लोगों के लिए भी मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या सूचना है, पहले इसको पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए भी इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। देखिए साथ यहाँ पे लिखा हुआ उपरोक्त विषय के अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के प्रति संलग्न कर लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा के अधीन, ठीक है ना, कार्यरत सभी शिक्षा कार्मिकों को राजस्थान सिविल कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाया जाकर शिक्षा सहायक या फिर सहायक शिक्षक के पद पर एडप्ट करने के संबंध में सूचना संलग्न प्रपत्र के अनुसार
23 कॉलम में हार्ड या फिर सॉफ्ट MS एक्सेल जो सीट होती है उस पर तैयार कर कर 2 दिवस में ईमेल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ठीक है ना। 2 दिवस के भीतर उन्होंने ईमेल मांगा है। ये डिपार्टमेंटल नोटिस है साथ ही जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है भिजवाई गई सूचना गलत होने पर आप व्यक्तिगत मान लीजिए या फिर व्यक्ति से जिम्मेदार होंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ संलग्न उपरोक्त के अनुसार, जो उपरोक्त लिखा हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर एक प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। और देख लीजिए जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक धौलपुर 18 सितंबर 2023। देखिए आपको डेट का कंफर्मेशन हो गया होगा, 18 सितंबर 2023 का ये नोटिस था, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आप देख लीजिए जिस प्रपत्र के संलग्न में यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आई है उस प्रपत्र के 23 ब्लॉक कौन कौन से उनको देख लीजिए, ठीक है साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ब्लॉक में क्रमांक, उसके बाद दूसरे ब्लॉक में लिखा हुआ साथियों नाम पंचायत समिति, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे ब्लॉक में नाम शिक्षा सहायक शिक्षक, उसके बाद चौथे ब्लॉक में लिखा हुआ है शिक्षा कर्मी के पद पर नियुक्त तिथि, फिर पिता का नाम, फिर एडप्ट से पूर्व पद का वरिष्ठतम या फिर सामान्य शिक्षा कर्मी, फिर उसके बाद नवीनतम जो पद नाम होता है वो शिक्षा सहायक है तो उसका नाम, सहायक शिक्षक है तो उसका नाम, ठीक है ना। उसके बाद शिक्षा कर्मियों की वर्गवार सूचना यहाँ पर उनको देनी है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं OBC SC ST EWS सारी की सारी कैटेगरी लिखी हुई है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी लिखा हुआ है जो अपने 15वें नंबर पे है, यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालय का नाम, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, शिक्षा सहायक या फिर शिक्षा जो सहायक शिक्षक होते हैं उनके आदेश जारी करने के दिनांक, उसके बाद शिक्षा सहायक या फिर सहायक शिक्षक के पद पर कार्य ग्रहण किया था उसकी दिनांक, ठीक है ना। उसके बाद वर्तमान पारिश्रमिक, इसके बाद लिखा हुआ दोस्तों शिक्षा सहायक या फिर सहायक शिक्षक के जांच हेतु, ठीक है ना, इनकी जांच का जो वर्णन है उसको यहाँ पर डिटेल से लिखना है, ठीक है ना। तो ये सारे दोस्तों आपके 23 ब्लॉक, यहाँ पर नीचे एक लाइन और भी दे रखी है उसको भी यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षा सहायक या फिर सहायक शिक्षक की उक्त सूचना दस्तावेज से मिलान कर ली गई है, ठीक है ना। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा जिला हमारा धौलपुर, ठीक है ना। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बताया था कि शिक्षा सहायकों को लेकर के यहाँ पर परमानेंट किया जा रहा है। और जो हमारे विद्यार्थी मित्र वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा, जो कैंडिडेट विद्यार्थी मित्र का अनुभव लिए हुए हैं, आप लोगों की भी समस्या दोस्तों जल्द से जल्द यहाँ पर सॉल्यूशन होने वाला है। आप लोगों की समस्या का, आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर अनुभव जुड़ने के 99% चांसेज है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। आपको भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों के यहाँ पर अनुभव को काउंट किया जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से इन लोगों का यहाँ पर परमानेंट किया जा रहा है शिक्षा विभाग में, इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों का सारा डाटा मंगाया जाएगा, आप लोगों के भी जो अनुभव है दोस्तों उसको काउंट किया जाएगा और आप लोगों को भी साथियों संविदा कर्मचारियों से परमानेंट किया जाएगा, ठीक है ना। आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, धैर्य बना के रखिएगा। मैं आपको अपडेट आते ही तुरंत की तुरंत इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, या फिर जो कुछ भी नोटिफिकेशन आता है विभाग की तरफ से या फिर हमारे कार्य विभाग की तरफ से, ठीक है ना, जो कुछ भी सूचना आती है मैं आपको तुरंत अपडेटेड कर दूंगा, ठीक है ना। देखिए साथियों इसके अंतर्गत एक डाउट और क्लियर करने वाला था मैं आपका। आप लोग सोच रहे थे कि सर हम तो इस धौलपुर जिले से है नहीं, हमारा तो अलग अलग जिले से, ठीक है ना। तो देखिए साथियों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा आपके डिपार्टमेंटल नोटिस जा चुके हैं, ठीक है ना। यदि दोस्तों नहीं गए तो वो 1-2 दिन में और चले जाएंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक जिले में साथियों इसी तरह के नोटिस जा चुके हैं, उनको अडॉप्ट करने के लिए, यानी जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल रूल्स है 2022 के तहत दोस्तों आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम है उसके तहत दोस्तों आप लोगों का सारा डाटा मंगाया जा रहा है, ठीक है ना। यानी प्रति भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के जिले के अंतर्गत जा चुकी है, यदि नहीं गई तो 1-2 दिन में चली जाएगी। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि अभी हम तो इसके पद पे कार्यरत हैं तो साथियों 1-2 दिन में आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो अपडेट आती है, फिर हमारे पास जो नोटिफिकेशन आता है, साथियों डिपार्टमेंटल नोटिस होते हैं, हम आपको हर एक नोटिस नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। यानी कि आपके जो 33 जिले 33 जिलों के नोटिस नहीं दिखा सकते, एक आधी जिले का नोटिस दिखा पाते साथियों आपके प्रूफ के तौर पर, ठीक है ना। अब साथियों वो प्रूफ देख लीजिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये साथियों आपका मदरसा बोर्ड का प्रूफ है, ये साथियों मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। इसके अलावा साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, इस विभाग से भी दोस्तों जो हमारे कार्मिक यानी कि कर्मचारी थे उनका डाटा लिया गया था। उसके बाद दोस्तों आपका मदरसा बोर्ड के जो कर्मचारी थे उनका भी डाटा दोस्तों नियमितीकरण को लेकर के लिया गया था। इस तरह से आपके दोस्तों एक ही दिन में यानी कि 18 सितंबर के दिन 2-3 आपके नोटिस आ चुके थे, ठीक है ना। तो साथियों आप लोग समझ गए होंगे एक ही दिन में इतनी फास्ट प्रोसेस हो रही है, तो इसका मतलब साथियों ये है कि आप लोगों की जो प्रक्रिया है नियमितीकरण की उसने दोस्तों गति पकड़ रखी है, ठीक है ना। आप लोगों की प्रक्रिया बहुत ही फास्ट हो रही है और दोस्तों आप लोगों को जल्द से जल्द नियमित करने के लिए पूरी कोशिश करवाई जा रही है, ठीक है ना। कुछ विभाग ऐसे हैं जिनको हमारे आचार संहिता लगने से पहले परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। कुछ एक विभाग बचेंगे जिनको दोस्तों आचार संहिता के दौरान भी परमानेंट कर देंगे, बस आप चिंतित मत होइएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा आचार संहिता से, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका नियमितीकरण का प्रोसेस रुक जाए, ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया कि शिक्षा विभाग की विशेष जो न्यूज थी मैंने आपको दे दी है, उसके अलावा कब तक होंगे परमानेंट वो मैंने आपको बता दिया। कुछ विभाग तो आपके ऐसे हैं जो आपके अभी आचार संहिता से पहले क्लियर हो लेंगे, ठीक है ना। कुछ एक विभाग रह जाएंगे साथियों, जो विभाग रहेंगे दोस्तों उनको
आचार संहिता के टाइम पीरियड के दौरान परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब इसका दोस्तों आपका अगला पॉइंट है कि विद्यार्थी मित्र जो आपके अन्य समता कर्मी हैं उनका क्या रहेगा साथी, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आप लोग भी दोस्तों सहायक शिक्षकों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। बस फर्क इतना है कि आप लोगों का जो अनुभव था दोस्तों उसको काउंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। दोस्तों आप लोगों के अनुभव को जोड़ने के लिए दिन रात धरना प्रदर्शन हो रहा है साथियों, दिन रात लोगों का कार्य प्रगति पर है, ठीक है ना। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका काम भी होगा। बस आप कैबिनेट मंत्री की बैठक होगी उसमें दोस्तों आप देख लीजिएगा। और एक इंफॉर्मेशन हो रहा है साथियों, आप लोगों की जो कैबिनेट मंत्री बैठक है अभी फिक्सेशन नहीं है, 19 को होगी या फिर 20 को होगी, ठीक है ना। देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा शायद 20 सितंबर को आपकी कैबिनेट मंत्री बैठक होने वाली है, ठीक है ना। ऐसी इंफॉर्मेशन आई है। पहले साथियों आपकी 18 को होनी थी, उसके बाद दोस्तों 19 की आई थी, उसके बाद दोस्तों अभी 20 सितंबर के आसपास आपकी इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। 20 सितंबर के आसपास आपका जो कैबिनेट बैठक मंत्री होगी, ठीक है ना। अब मैं आपको कंफर्मेशन क्यों नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 18 सितंबर को होगी, उसके बाद दोस्तों दूसरे वीडियो में बताया था कि 19 सितंबर को होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं साथियों 20 सितंबर को होगी। देखिए साथियों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साथियों कैबिनेट की जो बैठक है साथियों वो डिपेंड करती है मंत्रियों के मूड के ऊपर। जब दोस्तों वो डिसीजन ले लेंगे कि आप लोगों की बैठक कब करनी है साथियों, तभी बैठक होती है, ठीक है ना। तो साथियों जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी दोस्तों उस समय डिसीजन ले रखा था कि 18 सितंबर को होगी। अब साथियों हो सकता है कि 18 सितंबर को हमारे जो कुछ मंत्रीगण हैं वो बिजी हों, ठीक है ना। इसलिए साथियों इस बैठक को 19 सितंबर को पोस्टपोन किया गया था। उसके बाद दोस्तों 19 सितंबर को भी हो सकता है कि उनको टाइम ना मिल पाया हो या फिर किसी रीजन की वजह से। तो साथियों अब जो ये बैठक है दोस्तों 20 सितंबर को होने वाली है, ठीक है ना। तो आप इसको लेकर के चिंतित ना होइएगा, आप लोगों की बैठक जरूर होगी, ठीक है ना। मैंने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन 13 सितंबर को ही दे दी थी कि आप लोगों की एक बैठक जो कैबिनेट की वो जल्द से जल्द होने वाली है। और आप लोगों की आचार संहिता से पहले पहले 2 कैबिनेट बैठक प्रस्तावित की गई है, ठीक है ना, जिनमें से एक कैबिनेट बैठक तो जल्दी ही हो जाएगी, ठीक है ना। उसका दूसरी कैबिनेट बैठक कब होगी इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि दूसरी कैबिनेट बैठक दोस्तों टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। यदि टाइम होता है तो दोस्तों दूसरी कैबिनेट बैठक रहेगी, यदि दोस्तों आचार संहिता लग जाती है यानी कि टाइम नहीं रहता है, गवर्नमेंट के जो हमारे मंत्रीगण हैं उनके पास टाइम नहीं रहता, तो दोस्तों दूसरी कैबिनेट बैठक नहीं भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। दोस्तों आपकी कैबिनेट बैठक को लेकर के ये अपडेट थी, मैंने आपको अपडेट दे दिया है, ठीक है। इसके अलावा साथियों जो कुछ भी अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको अपडेटेड कर दूंगा। इसके लिए साथियों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और हमारे चैनल का पार्ट बन के रहना है, ठीक है, ताकि दोस्तों आपको टाइम टू टाइम एक एक पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुंचा दूं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है साथियों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।